हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आज सुबह से आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आज सुबह से उनके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में आपके पार्टनर के मन में जो है आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आए तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इसमें आज 3 सेक्शन करेंगे। सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता, एंड सेक्शन 2 आपकी करंट फीलिंग्स, सेक्शन 3 आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एंड जहाँ पर भी क्लिक करे कि हाँ ये बात रेजोनेट हो गई, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा ईश्वर को, अपने एंजल्स को, जिनको भी आप मानते हो। ठीक है, एंड कोशिश करूँगी कि मैं बहुत 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 ज़्यादा डीपली जाके थर्ड पार्टी की आपको राशि की आपको जो है एनर्जी बता पाऊँ। ठीक है, एंड हाँ, राशि एकदम से आया मेरे ज़ुबान पे तो बता दूँ कि राशि वाले चैनल पे जो है रीडिंग्स आ रही हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हो वहाँ तक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो टाइमलेस है। अगर आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग देखना है, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, जो भी राशि के सन साइन, मून साइन, राइजिंग, जो भी है, जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो पहले हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ओके, सो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन किसी तरीके के लीगल इशू में फंसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। किसी तरीके का ये जो स्केल है, किसी तरीके की जस्टिस की बात कर रहा है एंड यहाँ पर किसी तरीके के फैसले की बात की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को इस टाइम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही कार्ड आपके लिए आता तब भी मैं यही बोलती हूँ कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके पार्टनर का। सेम ये कार्ड थर्ड पार्टी के लिए आया है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ये आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, उसी चीज़ के लिए थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड आज कहीं ना कहीं हो सकता है इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आज बहुत स्पेशल डे है एंड आपके पर्सन उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, और स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको जो है, आगे पीछे इतना हो ना हो बट आज का दिन ऐसा है कि इनको बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है अकेले रहने के लिए। बहुत अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी सिनारियो में। कहीं ना कहीं एक अगर इनकी फैमिली भी है जो चाह रही है कि आपको इग्नोर करें, तो डेफिनेटली इन्हें बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं अकेले रहने के लिए, क्योंकि इनका बार बार दिमाग जो है अकेला हो जाता है। सपोर्ट चाहिए इनको एंड इन्हें याद आ रही है किसी की एंड ये सब, ये इन्हें लग रहा है कि 1 बाय 1 सब इनकी लाइफ से चले गए हैं, कोई इन्हें पूछ नहीं रहा है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता आप खुद देखो ना यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है एंड इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपना जो एक फ्रीडम है वो खो चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर है कि इनकी इसी वजह से हेल्थ और वेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है। डे बाय डे इनको जो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके किसी तरीके के जो है हेल्थ और वेल्थ पे जो है यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए। एंड 7 ऑफ कप्स, इसी वजह से इनको थोड़ा सा ये भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, एक इल्यूजन्स में रहने लगे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं एंड इन्हें लगता है कि पीस नहीं है मेरे माइंड में, शांति से मैं जी नहीं पा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी या जी नहीं पा रही हूँ अपनी ज़िंदगी। ठीक है,
और फैमिली अगर यहाँ थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला है कि फैमिली जो है इनको हो सकता है आपको इग्नोर करने की सलाह दे रही है या आपकी तरफ ना ध्यान जाए इसके लिए उनके आप कह सकते हो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, उनका ध्यान कहीं और जो है लगाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरीके का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चाह रहे हैं आपको जस्टिस देना, किसी तरीके का आपके साथ फैसला करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं चीज़ों को, बट यहाँ पर कोई है जो अपने प्राउड, अपने ईगो की वजह से इन्हें जो है अकेला, इन्हें शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी है कि इन्हें कह दिया गया है कि आप अकेले रह सकते हो, आप जा सकते हो, इस घर से निकल सकते हो। मुझे नहीं पता ये क्यों आया मैसेज, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कहाँ जाएंगे, कि किधर इनका मतलब इनका कोई भी नहीं बचा, फिर तो ये फैमिली भी नहीं बची, आप भी नहीं हो इनके साथ, तो ये क्या करेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर। ऐसा इन्हें लग रहा है कि अगर ये फ़ैसला ले लेते हैं इस तरीके का कि आपकी तरफ आने का, तो इन्हें अकेले ही रहना पड़ेगा, इन्हें फाइनेंशियली बहुत लॉस हो जाएगा और इनके जो भी सपने हैं वो अधूरे रह जाएंगे। जो भी इनकी लाइफ में एक इन्होंने गोल समझ रखा है कि मेरा ये टारगेट है, वो अधूरा रह जाएगा। या कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनकी जो अबंडेंस है, इन्हें सब कुछ अपनी लाइफ से निकालना होगा, तभी ये सिर्फ आपको अपनी लाइफ में ला पाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके, अभी फैमिली की ही बता रही हूँ मैं, ठीक है, थर्ड पार्टी की बता चुकी हूँ मैं, ये फैमिली वाली बात बता रही हूँ कि फैमिली में कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें पता है कि अगर आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, तो अभी तो नया नया तो लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट बाद में जाके स्ट्रगल बहुत बड़ा हो सकता है, बाद में जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और वही है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो अभी इनको लग रहा है कि अभी तो ये आपका साथ दे देंगे, बट फ्यूचर, क्या ये फ्यूचर जो है वो सेफ़ होगा आपके साथ, इनको थोड़ा सा ये डर लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये एक अच्छी फैमिली में जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये पता है कि आपके साथ फ्यूचर इतना सेफ नहीं है, ठीक है, इसी वजह से ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। आज का दिन आपके पर्सन का ऐसा है कि बहुत अकेले अकेले बैठ रहे हैं, पुरानी यादों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे जो टाइम पे आप अलग हुए हो वो टाइम बहुत मिस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने बोला ना कि आपके पर्सन कुछ न्याय करना चाह रहे हैं, मैंने बोला था ना आपको, कुछ तो आपके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, बट ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। देखो 8 ऑफ पेंटिकल की, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये इनको, इनकी फैमिली जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अगर ये रिकन्सिलेशन चाह भी रहे हैं ना, तो इनकी फैमिली नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। एंड अगर यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी को इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जब भी ये उनसे बात करते हैं या जब भी ये उनके साथ होते हैं, जब भी ये उनके साथ जो है कुछ प्लानिंग करते हैं, तो सबसे बड़ी बात पहले कमिटमेंट की आती है। तो ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो टेंशन है, ये जो इनका सिर दर्द हो रहा है, इस वजह से ये ना ही हो तो बढ़िया है, ठीक है। द स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मैं थोड़ा सा आराम से इसलिए बोल रही हूँ, आज ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ, थोड़ी सी एनर्जी लो है, ठीक है। ओके, सो 5 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था आपको कि इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई इन्हें जो है आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है। ये चाहे कितना भी आपको याद कर रहे हों, इन्हें कुछ भी ऐसा करवाया जा रहा है जिसकी वजह से इनका ध्यान आपकी तरफ ना आए। क्या करवाया जा रहा है? इन्हें पास्ट की बातों को लेकर बैठाया जा रहा है कि वो ऐसे थे, वो यूं थे, वो ऐसे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ताकि आप अपनी शाइन ना भूलो, ताकि आप अपने आप को ना भूलो, ताकि आप जो है आपसे मतलब आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि उनको कुछ लोग ऐसे सुना रहे हैं, समझा रहे हैं पास्ट से निकलने के लिए, उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, उन्हें ऐसा दिखा रहे हैं कि आप ज़िद्दी बनो, आप अपनी लाइफ को देखो, आपकी लाइफ बहुत आगे पड़ी है, एंड क्यों पीछे देखना है, क्यों उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। बट
एक बात और भी कही थी कि ये पर्सन बहुत उदास है, बहुत उदास है, और उसको बहुत करेज लग रही है इस वाइब में रहने के लिए दूसरों के सामने। उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है अपने आप को। वो अंदर से ऐसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ऊपर से वो सबको ये दिखा रहा है कि वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। शेडो साइड है ना, ये सच्चाई नहीं होती। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत कुछ छुपा सकती है, और वही है कि बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत हद तक जिस वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ थे वो वजह पूरी नहीं हो रही है। 5 ऑफ कप्स मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशान है थर्ड पार्टी को लेकर। हो सकता है वो ज़िद्दी हैं, हो सकता है वो थोड़ा सा एंगर इशू है उनके अंदर, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ एक फ़िज़िकल लेवल पर रिलेशनशिप है, इमोशनल लेवल पर इनके साथ इतना बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की बात आ रही है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग की बात बता रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि कोई फीमेल हो सकते हैं जो बहुत हद तक इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, जो बहुत हद तक इनका ध्यान इधर उधर करवा देते हैं। पर्सन पुरानी यादों को बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है फ़ोटोज़ वगैरह सर्च कर रहा है, या हो सकता है ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपको देखना चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को पता है कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं। उन्हें ये पता है कि वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट यहाँ पर वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। उनका किसी तरीके का डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है, ये बात मैंने पहले ही बोली थी। एंड या फिर उन्हें आपकी तरफ पीठ इसलिए करनी पड़ रही है, वो कितना भी प्यार करते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई है बहुत पॉजेसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है इन्हें लेकर, जिस वजह से इस पर्सन की तरफ से जो है आप यही देखोगे कि ये पर्सन आपको थोड़ा इग्नोर करते हैं, ताकि आप उनके दिलो दिमाग से थोड़ा उतरो, क्योंकि उनको लगता है कि आपको सारा सारा दिन वो याद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है, ना ही उनकी हेल्थ के लिए, ना ही उनके खुद के फ्यूचर के लिए, क्योंकि उस वजह से ये अपने टारगेट से जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि पर्सन की लाइफ में कोई है जो बहुत ज़्यादा इन पे कंट्रोल करता है, इनके प्लान्स पे कंट्रोल करता है, इनके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कोई है ऐसे फीमेल जो कि इनको बहुत ज़्यादा इनका कान भरता है, मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे इनके अंदर थॉट्स ऐसे डालता है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ पीठ करके रहें। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो है कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि शायद इनको इनकी फैमिली से भी नहीं मिलने देती है। ठीक है, मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करना है। एंजल्स एक कार्ड दे दीजिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए। मैंने कहा था ना आपको कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है ऐसा जो इनके ऊपर क्या करता है ना, इनके ऊपर आपके लिए कान भरता है। मैंने ये बात बोली थी ना। ये देखो, ये क्रो क्या कर रहा है, कान में शोर मचा रहा है ना। देखो, अभी मैंने बोला था आपको ये बात कि उनको क्या करता है ना, उनको पोक करता है, अरे तुम क्यों उसका वेट कर रहे हो, तुम तो अपनी लाइफ को जी सकते हो, तुम आगे बढ़ो, तुम क्यों पीछे देख रहे हो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वो ऐसा कर रहे हैं, और वो साफ आपके सामने कार्ड भी आ गया। अब तो आप इस चीज़ को मानो कि हाँ कोई है जो उनके कान भरता है, कोई फीमेल है। ठीक है, एंड आपके पर्सन को थोड़ा सा क्या होता है ना कि इनको ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की हम देख रहे हैं, तो इनको लगता है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत इस्टेब्लिश है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, और इनकी लाइफ में चल रहा है सब कुछ खराब। तो इनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? ओ, एंजल्स ने 2 कार्ड दिए एक साथ। 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। तो 5 ऑफ पेंटिकल के लिए जो आया है कार्ड वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल। कहने का मतलब कि इनको जो है इग्नोर किया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है, क्योंकि यही चीज़ जो है यहाँ पर भी आई थी कि इन्हें इग्नोर किया जा रहा है, इनकी फैमिली इन्हें इग्नोर करवा रही है कुछ चीज़ों को, कुछ सपनों को, और इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनको बच्चा समझ के ना इनको बहुत कुछ बुद्धू बनाया जा रहा है। ठीक है, इनसे हेल्प ली जा रही है, इनसे फाइनेंशियल जो है
हेल्प ली जा रही है या इनके फाइनेंस को यूज़ किया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी इसी वजह से आया है। एंड थर्ड पार्टी भी अगर रोमांटिक भी है वो भी उनके साथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पैसा है इनके पास, ये पैसा दे रहे हैं, ये पैसा लुटा रहे हैं और लुट रहे हैं वहाँ 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी मेच्योरिटी का एहसास हो रहा है थर्ड पार्टी में रहते हुए कि इन्होंने ना बचपन में बहुत सारा पैसा उसको दे तो दिया है, चाहे ये फैमिली को दिया है या चाहे थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी को दिया है, पर इन्होंने वो अब ये ऐसी हालत में है, पेज पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हैं जहाँ ये 10 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने रिश्ता स्टार्ट किया था। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छे लेवल पर थे थर्ड पार्टी के साथ जब ये स्टार्ट किया था रिश्ता, बट अभी देखा जाए तो पेज की एनर्जी में आ गए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर लिया अपना। एंड देखा जाए तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी को न्याय नहीं दिया, इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इन्होंने किसी के साथ गलती करी है और इनको भी जो है वो गलती भुगतनी पड़ेगी। अब इन्हें कर्मा रियलाइज़ हो रहा है अपना। कहीं ना कहीं ऐसा है कि इनको चीज़ें, क्योंकि ना ये फीलिंग्स का कार्ड होता है, पेज ऑफ कप्स, कप्स जो है वो फीलिंग्स है, फीलिंग्स और इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा पास पास की ही एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन देखो, इसका दिमाग देखो किधर, इसकी आंखें किधर हैं। ये हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं ना ऐसा करके, हमारी इंट्यूशन कुछ बोलती है ना अंदर से जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, है ना। तो वो इनकी इंट्यूशन ये भी कह रही है कि इन्होंने किसी को छोड़ा था किसी के लिए, अब कोई इन्हें छोड़ रहा है किसी के लिए। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात आ गई है कि जैसा किया वैसा भर रहे हैं अब ये। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में जितना भी आपसे प्यार करते हों, जितना भी ये आपके लिए फीलिंग रखते हों, ये पर्सन अगर बच्चे हैं यहाँ इंक्लूड, तो ये पर्सन इस रिश्ते को ज़रूर त्याग सकते हैं, बट उन्हें नहीं त्यागेंगे। ठीक है, मैं पेज ऑफ पेंटिकल को एक बार क्लैरिफाई और करूँगी ताकि और अच्छे से जो है आपको पता चले। पेज ऑफ कप्स के लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को कहीं से ऑफ़र आया है, ये निकल रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में छुटपुट कन्फ्लिक्ट ला रही है। करियर का ऑफ़र हो सकता है, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, किसी किसी के लिए इनकी लाइफ में कोई और आ गया है थर्ड पार्टी की लाइफ में, एंड वो जा रही है अपने सुख के लिए, अपने अच्छे के लिए। एंड ये अब यहाँ पर बैठे जलेबियाँ बना रहे हैं, ये अपनी थॉट में गुम है। ठीक है, बहुत क्यूरियोसिटी है इनको, बहुत कुछ जानना है इन्हें अभी। आज के दिन आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए? एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आप बहुत चुप चुप हो आज, मन नहीं कर रहा बात करने का, कार्ड नहीं आ रहा है मेरे पास। जो जो कार्ड दिख रहे हैं वो लेते जाएंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, द हर्मिट, द लवर्स। जो अनफोल्ड हुए हैं मैंने वो कार्ड ले लिए। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत चैलेंजिंग टाइम देख रहे हो। सच बताऊं तो कोई भी आपका अपना नहीं है इस टाइम पे, आपकी खुद की फैमिली भी आपके साथ नहीं है, आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले। और दूसरों को तो क्या ही समझाओगे, आप अपनी फैमिली को भी नहीं समझा पा रहे हो। किसी और को तो आप क्या ही कोई और तो आपको क्या सपोर्ट करेगा, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग हैं फैमिली में जो आपके खिलाफ हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि आप गलत हो। डेथ की एनर्जी डेफिनेटली पेनफुल है,
डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आज के दिन बहुत हद तक मैं बता सकती हूँ, क्योंकि देखो वैसे तो मैं आपकी तकलीफ़ नहीं समझ पाऊँगी, क्योंकि वो वाला झूठ नहीं बोलूँगी मैं कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। नहीं, आपकी तकलीफ़, चोट आपको लगी है तो तकलीफ़ आपको पता है, मुझे लगेगी तो मुझे पता है, ठीक है ना। तो साथ ज़रूर देते हैं, सांत्वना ज़रूर देते हैं, बट पेन आपको ही पता है आपका। और ये मुझे बताना मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। मुझे चोट लगी है तो मैं ही उस दर्द को समझ सकती हूँ कि मेरे को ये दर्द हो रहा है या मुझे ये चोट लगी है। मैं आपको सांत्वना ज़रूर दूँ, मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं आपके पेन को समझ रही हूँ, बट नहीं, ये सच्चाई नहीं है। जो आपको दर्द है वो आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस पेन की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो आप यहाँ पर जो है, देखा जाए तो डेड बॉडी है और उसके ऊपर से जो है हॉर्स जा रहा है, ठीक है। अभी अगर देखें तो हॉर्स अगर किसी चीज़ के ऊपर से जा रहा है तो वो कितना पेनफुल होगा, आप ये देखो। तो आपको कितना पेन हो रहा है मैं बहुत अच्छे से इस कार्ड के साथ आपको बता सकती हूँ कि आप डेफिनेटली आज के दिन ऐसा है कि जैसे पूरा आपका शरीर जो है जकड़ा हुआ है, किसी ने आपकी पूरी बॉडी में जैसे आपको बांधा हुआ है, इतना आपको पेन है और आप चिल्लाना चाहते हो, चीखना चाहते हो, उस पेन से बाहर निकलना चाहते हो, बट सब कुछ अंदर रख रहे हो हरमिट के साथ, हर चीज़। आप आंसू भी नहीं बहा पा रहे हो किसी के सामने, आप रो भी नहीं पा रहे हो किसी के सामने, ये बात मैं समझ रही हूँ। क्योंकि आपको पता है खुद ही रोना है, खुद ही चुप होना है, खुद ही मोटिवेट करना है खुद को। और कोई ना कोई आप डिसीजन आप बना रहे हो, कोई डिसीजन आप बना रहे हो। कुछ आज के दिन आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप फ्यूचर की तरफ सोच रहे हो कि अब आगे क्या, पास्ट चला गया है, मेरा फ्यूचर क्या है। आप अपने पार्टनर को बहुत याद कर रहे हो, डेफिनेटली 6 ऑफ द लवर्स के साथ आप बहुत याद कर रहे हो। और बहुत आज के दिन गलत वाली चीज़ें याद नहीं कर रहे हो, आज के दिन अच्छी वाली चीज़ें याद कर रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा था, ये हुआ था, ये बात हुई थी, अगर कांटेक्ट आता तो मैं बताता या बताती, अपनी अपनी फीलिंग्स उनके सामने रखता या रखती, ठीक है। एंड पास्ट के मोमेंट्स बहुत याद कर रहे हो। द लवर्स के साथ कहीं ना कहीं कांटेक्ट का एक अंदर से क्रेव है कि आज कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 5 ऑफ कप्स है। कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि यार मैंने ही ज़्यादा बोल दिया या मेरी वजह से ही हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया, ये डेस्टिनी ने किया है सब कुछ, आपकी गलती नहीं है। अपने अपने ऊपर ब्लेम लेना छोड़ दो, आपकी गलती नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है। उस परमात्मा के सामने पूरी बुक है आपकी, उसे पता है नेक्स्ट पेज पे क्या होना है, तुम्हें नहीं पता, उसे पता है। बहुत हैवी एनर्जी, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई पोक भी कर रहा है आज के दिन आपको जानबूझ के ना, कि कुछ लोग पूछते हैं ना पोक करने के लिए, क्या है, सब ठीक है, सब ठीक होगा नहीं होगा। कोई तो है जिसने आपकी अबंडेंस से जेलसी करी है। कोई है आपके फैमिली में जिसको आपकी खुशियों पे जेलसी लगी, आपके नेम फेम पे, आपके बैलेंस्ड पे, आपके गुड फॉर्चून पे। आपको ये लग रहा है कि आपने एक टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव किया था लोगों के सामने, और अब आपकी लाइफ में आप खुद को भी बहुत डिमोटिवेट करते जा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है, जिनको अब ये है कि आ जाओ, कितने लोग आएंगे मेरे सामने, कौन कौन आ रहा है, आओ, जिसने जो बोलना है बोलो, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं अभी यहाँ पे आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकती हूँ वो हैंड, बट हाँ डेफिनेटली ये हैंड जो है, ये मैं आपको बताऊँ कि आपका मन है किसी को ऐसा कहने का, किसको कहने का आई डोंट नो, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हो आप फिंगर्स के साथ, आई डोंट नो।
आपको ये पता है कि आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत। आपको ये पता है कि आपने किसी की ईगो को बहुत अच्छे से तोड़ा है। आपको ये पता है कि आपने जो किया है वो अपने बच्चों के लिए किया है। आप ये जानते हो कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम है, बट अगर ये चैलेंजिंग टाइम नहीं आएगा तो किसी को किसी की वैल्यू समझ नहीं आएगी। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो और ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे रहा है। आप ड्रामा केओस नहीं चाह रहे हो आज के दिन। आपको लग रहा है भाड़ में जाओ सारे, ये देखो, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि ऑलरेडी मेरे ही अंदर इतना चल रहा है, मैं तुम्हारी क्या सुनूंगा या क्या तुम्हारी सुनूंगी। मेरे अंदर इतना कुछ है, तुम मेरे सामने भी मत आओ, कोई मेरे से कोई बात मत करो। मैंने आपको कहा था ना कि आप किसी के सामने रो भी नहीं सकते हो, ऐसे हालात हैं। देखो, आपको अंदर ही अंदर रखना पड़ता है वो सब कुछ, चुप रहना पड़ता है, सीक्रेट रखना पड़ता है। क्योंकि मजाक उड़ाने वाले या सुन के और फिर बाद में उसी बात को उड़ाने वाले बहुत हैं। डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी के को आज के दिन हो सकता है कहीं ना कहीं मन से कुछ अच्छी वाली बातें बता रहे हो। मतलब मन से बताना इन द सेंस कि मन से उसके लिए बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हो। अच्छा समझ रहे हो गया 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं क्या बोल रही हूँ। ये मैं एक आपको टोन्ड के वे में बता रही हूँ, ठीक है। एक तो ना, जब मैं रीडिंग में बह जाती हूँ ना तो मैं बहुत सारे वर्ड्स ही भूल जाती हूँ। अरे यार, सरकमस्टांसेस याद आ रहा है मुझे। क्या हो गया है, क्या हो गया है। मतलब टोन्ड, अब मेरे को वर्ड, मेरे मुंह पे वर्ड ही नहीं आ रहा है, ठीक है। टोन्डिंग वे में बता रही हूँ मैं। सरकास्टिक, ओए होए, सरकाजम और सरकास्टिक मैंने क्या ही बना दिया। मतलब है, मैं कह रही हूँ कुछ, जब मैं बह जाती हूँ ना रीडिंग में, मेरे साथ ऐसे ही होता है। सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ कि किसी को आप बहुत अच्छा अच्छा सुना रहे हो अपने मन से, किसी की तरफ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप भेज रहे हो, मन से भेज रहे हो आप उसको। आप पर्सन और आप ना, देखो ऐसे हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो क्योंकि बीच में द हाई प्रिस्टेस आया है। बट जब तक कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो ना, तब तक चीज़ें क्लियर हो ही नहीं रही हैं। बहुत कुछ छुपा हुआ है बीच में। ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्लियर कम्युनिकेशन है ही नहीं आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को, मुझे ऐसा लग रहा है कभी बताया ही नहीं है कुछ सही चीज़, कभी एक दूसरे को कोई बात, सही बात बताई ही नहीं है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए चेक करते हैं। मैं आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चली गई थी और मेरी आइज़ भी बहुत ज़्यादा जो है हैवी हो रही हैं, इसलिए मैंने आपकी रीडिंग को बंद किया है। मैं और डीप नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम जब ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको रोना आया है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से और रो, ठीक है। एंड अगर कोई रो रहा है तो मैं आपको हीलिंग भेज रही हूँ, आपको प्यार भेज रही हूँ, ठीक है। अपने दोनों हाथ क्रॉस करके शोल्डर्स पे रखो, जैसे ऐसे करके हम शोल्डर्स पे अपने हाथ रखते हैं, ऐसे अपने आप से गले मिलो और अपने आप को हिम्मत दो, ठीक है। सोचो कि मैं आपको गले मिल के आपको हिम्मत दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ आपको बहुत सारा, ठीक है। और आप बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लो एनर्जी में जाना है, मुझे पता है। अच्छा, अगर अभी आप रीडिंग सुन रहे हो तो 1 मिनट रीडिंग को पॉज करके आप मुँह धो के आओ, ठीक है। एंड मिरर में देख कर अपने आप को बोलना, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इन पीस, ठीक है। ये बोलो और फिर रीडिंग देख लो आप आगे की, ओके। अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आई एम इनफ बोल सकते हो आप। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर, आज के दिन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेरा सच में इस टॉपिक पे रीडिंग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आज का दिन बहुत सेंसिटिव है, मैं मान सकती हूँ। बट यहाँ पर मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। और
मैं आपकी रिक्वेस्ट जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मैं आपके लिए वो रीडिंग लेके आऊँ। ओके, आपके पर्सन अपसेट हैं, आपके पर्सन भी अपसेट हैं, आपको सोच रहे हैं तो अपसेट हो रहे हैं। और सिर्फ अपसेट इसी शक्ल का नहीं होता है, अपसेट बहुत सारी शक्ल का होता है ना। देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं ये पर्सन अपसेट क्यों है। एंजल्स, क्यों अपसेट है ये पर्सन? क्यों आपने कांटेक्ट नहीं किया इसलिए अपसेट है? क्या हुआ है एंजल्स ये अपसेट? ओहो, बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे। अपसेट क्यों हैं आपके पर्सन? एंजल्स प्लीज गाइड करो, ये अपसेट क्यों है पर्सन? ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने कांटेक्ट नहीं किया इसलिए अपसेट है। और मैंने कहा था अपसेट सिर्फ इसी फेस का नहीं होता है, अपसेट ये वाला भी होता है। आपके सामने कार्ड्स हैं, आपके सामने शफल किए हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो क्यों अपसेट है? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आपकी तरफ से कांटेक्ट आएगा, आप कांटेक्ट करोगे, आप बात करोगे, आपने नहीं किया कांटेक्ट। ओके, सो क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर के? दो कार्ड, एक कार्ड गिरा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, अभी हर्मिट के ऊपर बात कर रही थी मैं कि अपसेट सिर्फ यही वाला फेस नहीं होता, अपसेट दूसरा फेस भी होता है। वो देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स में आ गई बात। करंटली आपके पर्सन परेशान है, वो भी आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को डिनाई तो कर ही नहीं सकते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? द डेविल, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मदर की वजह से आपसे दूर हैं, जो अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही सुख की वजह से आपसे दूर हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा है कि मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, मैं बस, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन लाना। सुनना इस बात को ध्यान से, एक ऐसा पर्सन लाना जिसको लाने के बाद फैमिली या सोसाइटी किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना करे। जैसा है ठीक है, ले आओ घर, बस ये वाली बात, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी के पछड़ों में ना पड़ने के चक्कर में कहीं और पे शादी कर ली है या कर रहे हैं, और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। वो आपके नर्चरिंग लेवल को बहुत याद कर रहे हैं, वो आपकी सपोर्ट को बहुत याद कर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है कि उन्होंने ये फ़ैसला ले तो लिया, हावी तो हो गए सब उनके ऊपर, बट अब वो क्या करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स विद द डेविल। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके पर्सन, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि जकड़ लिया है किसी ने, यही आपके पर्सन का हाल है। और आपके पर्सन को पता है सिर्फ आप ही उन्हें इतना नर्चर कर सकते हो, आप ही हो जो उन्हें इतना प्यार कर सकते हो, आप ही हो जहाँ पर अगर वो बात करेंगे तो वो सुकून पाएंगे। बट उन्हें ये पता है कि बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा है वो चल रहा है कि ये ड्रामा नहीं चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं या अगर आपकी तरफ आते हैं तो ये सोसाइटी, ये नेगेटिविटी, ये फैमिली, ये कुछ भी, ये ईगो, ये इनका लालच, ये सब पहले आगे आएगा, ठीक है। अभी इसको हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? द टावर, किंग ऑफ कप्स। आपके पर आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है और आपके पर्सन को बहुत, आपके पर्सन अपसेट। देखो, हम जब टावर का कार्ड आता है ना, बहुत बार बोलती हूँ मैं, पूरी पिछली रीडिंग भी आप देख सकते हो, मैं जब भी टावर का कार्ड आता है मैं बोलती हूँ कि वो अपसेट हैं,
उन्हें गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, वो शांत होना चाह रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये कार्ड है कि आप और इनके बीच में एक ऐसा मोमेंट आया है जो टावर मोमेंट आया है, जिसको ये बहुत इस टाइम पे रिग्रेट कर रहे हैं कि ये क्यों आया मोमेंट, ये हुआ ही क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, ये किसने किया, ये कौन था जिसने आप दोनों के बीच में ऐसा इन्फ्लुएंस डाला। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, खुद देखो अपना कार्ड देखो, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ तो है आप लोगों के बीच में, आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स एंड मैं लाइक भी करती हूँ आपके कमेंट्स, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है। थर्ड पार्टी इतना बड़ा इशू नहीं है, तो फैमिली इशू है। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं इस टाइम पे। आप बटरफ्लाइज देखो यहाँ पर, कुछ ऐसा ऐसा तो है जहाँ पर जैसे इनके सुख पे बहुत बड़ा एक, जैसे आज के दिन का जैसे सुख था ना जो इनकी लाइफ में, वो जैसे भाग गया इनकी लाइफ से, चला गया। आपके पर्सन ने ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने बचपने में किसी के कंट्रोल में आपसे रिश्ता तोड़ तो दिया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि अगर वो आपसे रिश्ता निभाते हैं तो बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट यहाँ पर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जैसे बच्चे की तरह ना कंट्रोल में आ गए हैं किसी के, जैसे बच्चों को हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, ऐसे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हंसी छिन गई है उनकी, कहीं ना कहीं उनकी उनकी एक हंसती खेलती ज़िंदगी पे बिल्कुल बहुत बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद। इन्हें इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके जिन पे सबसे ज़्यादा इन्होंने ट्रस्ट किया ना, वही लोग इनको धोखा दे गए। क्योंकि आप देखो इस वाली इस गर्ल के पेंट पे आप देख सकते हो लिजर्ड के ही सारे वो बने हुए हैं सिंबल्स, देख रहे हो तो ध्यान से दिखाऊं, ये देखो। जिनको इन्होंने पाला उन्होंने ही इनको धोखा दे दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर को आज रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके इनिशिएट्स को, आपके एफर्ट्स को कभी समझ नहीं पाए। हमेशा इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दी, हमेशा आपके प्यार को एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में लेते रहे। कहीं ना कहीं आज इन्हें ये चीज़ें क्लैरिटी में आ रही हैं कि आपने तो बहुत एफर्ट्स करे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपकी तरफ से तो बहुत क्लैरिटी थी कि ये चाहते हैं, कि आप चाहते हो इन्हें, कि आप इनकी लाइफ में एंटर होना चाहते हो, कि आप इनको प्यार देना चाहते हो, कि आप इस प्यार पर मेहनत करना चाह रहे हो। आपने तो बहुत कोशिश करी, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इन्होंने दूर की सोच करना क्वीन ऑफ पेंटिकल को चूज कर लिया, बट क्वीन ऑफ कप्स को अगर चूज करते तो शायद आज इनकी लाइफ में ये सब ना हो रहा होता। ठीक है, ये क्लैरिटी इन्हें मिल रही है कि इन्होंने जहां पर अपने आप को आज, जहाँ पर ये आज हैं, वहाँ पर सिर्फ पेंटिकल का सुख है, वहाँ इमोशंस का सुख नहीं है। वहाँ सिर्फ कंट्रोल है, वहाँ सिर्फ अपने पैसे की धौंस है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग करते रहो, वहाँ पर सिर्फ दिमाग चलाते रहो, वहाँ पर सिर्फ क्लैरिटी देते रहो, वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिवनेस सहते रहो, टॉक्सिसिटी सहते रहो, और कुछ नहीं है। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं आज के दिन, ठीक है, और कहीं ना कहीं रिश्ते पे मेहनत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चिल्ड्रन, बच्चों को, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी बहुत याद कर रहे हैं। एंड यहाँ पर बच्चे की एनर्जी आई थी पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बच्चों से बात करना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत उदास हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि बच्चे एक ऐसा ज़रिया है जिस वजह से ये जो नो कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट में बदल सकता है। फ्लर्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ आज के दिन, फ्लर्टिशियस एनर्जी में आपके पर्सन होना चाहते हैं आपके साथ, और डेफिनेटली पर्सन जो है लाइट हार्टेड एनर्जीज आपके साथ जो है शेयर करना चाह रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत बढ़ रही है इस पर्सन की आपकी तरफ आज के दिन। हो सकता है आप के मोमेंट्स हैं बहुत सारे पुराने जिनको वो बहुत याद कर रहे हैं।
वर्थ वेटिंग फॉर, आपकी वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंड डिवाइन टाइमिंग जो है इस रिश्ते पे काम कर रहा है, वही उनको रियलाइज़ करा रहा है ये टॉक्सिसिटी, वही उनको रियलाइज़ करा रहा है ये ईगो, वही रियलाइज़ करा रहा है आज आपकी वैल्यू उन्हें, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा इमोशनल जो है कहीं ना कहीं जोन है कि हो सकता है आपके पर्सन प्रैक्टिकल है, हो सकता है आपके पर्सन इमोशनल है, आप प्रैक्टिकल हो आप इमोशनल हो, कुछ ऐसा है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ टू कम टू क्लियर योर एनर्जीज। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है जिसके भी साथ अभी हैं उसको क्लियर जो है अपनी लाइफ से करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में एंटर कर पाएँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पार्टनर के। क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन के? द जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना कि उन्हें क्वीन ऑफ कप्स को चूज करना चाहिए था, देखो क्वीन ऑफ कप्स आ गया ना यहाँ पे, एंड 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल। पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं भाई, आपको बिल्कुल भी त्यागना नहीं चाहते हैं, पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। द जजमेंट के कार्ड के साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्सन आपके लिए जो है न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं रिश्ते में, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन आपको बहुत 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 संभाल के रखना चाहते हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, वो नहीं खोना चाहते आपको और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो आज के दिन हो सकता है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके पर्सन की और आपकी लाइफ में। और क्वीन ऑफ कप्स मुझे बार बार यही एनर्जी दे रहे हैं कि पर्सन का कांटेक्ट आ सकता है आज के दिन। कांटेक्ट से रिलेटेड नहीं है बट बार बार यही बात आ रही है कि कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। हो सकता है बहुत इमोशनल हो उस टाइम पे जब ये कांटेक्ट करें आपको और ये शो ना करना चाहें, बट ये शायद रो पड़े फ़ोन पे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल कलेक्टिव रीडिंग। आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इमोशंस, तीनों कार्ड इमोशंस के हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा।